गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। सभी का प्रयोगशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आपने नोट किया होगा आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर महावाक्य सुनाया। बाबा ने कहा आपका जीवन बहुत बहुत अमूल्य हो जाता है क्योंकि आप हद से बेहद में जाते हो। कितना महत्वपूर्ण है कि जानना कि ये हद क्या है, बेहद क्या है। एक इमेज जो प्रयोगशाला में हम देखते हैं ये बहुत ही यूज़फुल है कि चींटियों की दुनिया है, चींटियों का घर, अनेक अनेक चींटियाँ। और जब हद में है तो समझते हैं कि हम उसमें से एक चींटी हैं और चींटियों के दुनिया में कंपटीशन हो रहा है, कंप्लेंट्स कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं और प्रगति भी वही समझ रहे हैं, वही हमें चाहिए, मान सम्मान। जब आत्मा बेहोश है तो वो एक चींटी की तरह जिंदगी जी रही है और जब भी आत्मा होश में आ जाती है तो वो देख पाती है कि वो तो चींटी नहीं पर वो तो एक बहुत ही ऊंचे स्तर का गरुड़ है। और उस गरुड़ को फिर नजर आता है ना चींटी का वो बेतुका जीवन, वैल्यूलेस जीवन। और बिल्कुल समझ में आता है कि क्या टाइम वेस्ट हो रहा है वहाँ पे। और जो हम हद का मैं लास्ट सेशन में हमने सुना उसके बारे में विस्तार से, तो ये चींटी और चींटी की दुनिया, यह है मैं और मेरापन। आत्मा स्वयं को चींटी समझती है और उस चींटी के कि वो चिपचिपी शक्कर उसके लिए मोस्ट वैल्यूएबल है। तो ये मैं और मेरापन हमारे जीवन को बेमूल्य बना देता है। और इस हद से बेहद में चले जाएंगे तो हमारा जीवन मूल्यवान हो जाता है। तो उस मूल्यवान जीवन क्यों? क्योंकि वो अनुभव कर रहा है उस मूल्यवान जीवन को, उसे उस अलौकिक दुनिया का एहसास हो गया है, वो अनुभव कर रहा है उसके परे का आकाश, उसकी सच्ची फैमिली, सच्चा पिता। और फिर ये जो हद की बातें हैं वो बिल्कुल ही ऐसे लगता है बिल्कुल एक नहीं चाहिए हमें ना, दिल से हम पुरुषार्थ करते हैं कि हमें वहाँ से निकलना ही है। तो आप सभी ने एक्स्ट्रा ध्यान दिया ही होगा पूरे वीक में। अभी हम आज का सेशन अखिला बहन के साथ शुरू करेंगे। सो वेलकम करते हैं अखिला बहन को। थैंक यू किरण बहन। ओम शांति और गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जहाँ से भी आप ज्वाइन कर रहे हैं। तो जैसा अभी किरण बहन ने कहा ना, हम चींटियों की दुनिया में टाइम वेस्ट नहीं करते और हद से बेहद में चलते हैं कुछ देर के लिए। और आप देखेंगे जैसे हम इस साइलेंस में जाते हैं, हमारी जो धारणा करने की शक्ति, हमारी अंडरस्टैंडिंग, समझ भी बढ़ जाती है। तो हम बेहद में चलते हैं। इसी सेकंड में हमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। बाबा कहते हैं एक सेकंड का खेल। इसी सेकंड हम यहाँ से खुद को देखते हैं उस गोल्डन रेड लाइट में। एकाग्र हो जाए सब। हमें कोई जल्दी नहीं है इस
एंट वर्ल्ड में आने के लिए अपने आप को हम देखते हैं एक अदृश्य उपस्थिति के रूप में। पॉइंट से भी सूक्ष्म हो जाता है अदृश्य उपस्थिति। इतना सूक्ष्म है आत्मा रॉकेट। ये दुनिया ही अलग है। हम ड्रामा को फुल स्टॉप लगाते हैं। अगर आप यहाँ रहेंगे तो ड्रामा रुकने वाला नहीं है, आप समझ लें इस बात को। ड्रामा स्क्रिप्ट अनुसार चलेगा, तो आप चैन से यहाँ रुके। यह दुनिया बहुत ही सहज, सरल, सिंपल दुनिया। इस दुनिया में है उनके वाइब्रेशंस जो यहाँ रहते हैं, और ये वाइब्रेशंस हैं अखंड शांति के। सब कुछ यहाँ स्थिर है, कोई हलचल नहीं है, लेकिन इसी स्थिरता में, इसी स्टेबिलिटी में शांति भी है, सुख भी है, सत चित आनंद भी है। अटेंशन रखें उस गोल्डन रेड लाइट में। ये लाइट और साइलेंस की दुनिया है। अविनाशी दुनिया, जहाँ अविनाशी लोग रहते हैं और उन लोगों का इमेज है अदृश्य उपस्थिति। किसी बात की जल्दी नहीं है हमें। नीचे समय का पहिया घूम रहा है, लेकिन हम समय से परे हैं। सब कुछ जैसे ड्रामा के थॉट सब मर्ज हो जाते हैं यहाँ पर। जैसे मछली का पानी में रहना कोई मेडिटेशन नहीं है, बड़ी नेचुरल स्थिति है। ऐसे ही ये नॉर्मल है आत्माओं का यहाँ रहना। सोर्स यहाँ पर प्रिंस है, जैसे कहते हैं ठाकुर, प्रिंस। और जो सबसे खूबसूरत बात है आत्मा की, वो ये कि सब के सब अविनाशी है, इमॉर्टल। कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं करता, और उनके अस्तित्व के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। यहाँ फैमिली है सोल्स की। आप देख सकते हैं आपके बैकग्राउंड में
अनगिनत पॉइंट्स अदृश्य उपस्थिति के रूप में, और इन सब के चेहरे बिना पश्चाताप के हैं। इन सब के चेहरे बिना गिल्ट के, बिना भय के, निर्भय। इनका फेस है पीस का। इनके चेहरे हैं शांति, सुख, आनंद के। सब के सब यहाँ रिलैक्स्ड हैं, तनाव मुक्त, खुशनुमा। और इसीलिए इस दुनिया को कहते हैं कल्पना से परे की दुनिया। ऐसी दुनिया है जहाँ कुछ भी अशुभ नहीं है, अंश मात्र भी नहीं। और यही दुनिया है जहाँ पर बाबा भी है, सुप्रीम फादर, सुप्रीम कंपेनियन। और वो भी एक पॉइंट अदृश्य उपस्थिति के रूप में। तो हम खुद को इस वक्त ले चलते हैं उस जगह, वहीं पर जहां पर आप और बाबा है। थोड़ी देर के लिए पूरी तरह अटेंशन से आत्मा रूपी जो कान है बाबा पे फोकस करें और देखें क्या कोई मैसेज है, क्या कुछ कैच करने को है। हम सुनने के एटीट्यूड से बाबा पे फोकस किए हैं। हो सकता है कोई मैसेज ना भी हो, लेकिन हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है। आप अपने सुप्रीम फ्रेंड को सुनने के लिए फ्री हो। तो ये दुनिया है पॉजिटिव, इसी को पॉजिटिव यूनिवर्स कहते हैं, जहां सब के सब लकी, लवली, हैप्पी, भीतर से हर एक का ये सत्य है। दुख की कोई वजह नहीं है, इच्छाओं की कोई वजह नहीं, क्योंकि सब के सब भरपूर है। और यहां से आप देखेंगे नीचे समय का पहिया घूम रहा है सृष्टि पर, और वो भी सही चल रहा है। और वहां जो भी होता है, आत्मा की दुनिया सेफ है, वो खुद सेफ, उसके फैमिली मेंबर्स सेफ है, उसका घर सेफ है। वो स्थूल दुनिया शायद टाइम बॉम्ब पर बैठी हो, वहां के घर भी ऐसे ही होंगे।
लेकिन ये एकमात्र घर जो बिल्कुल सेफ है। शांति। तो आज हम कुछ और समझेंगे जो बाबा ने पिछली 2 बार से, कहेंगे 3 बार, बाबा मिलन की भी मुरली सब होली पर चली है। और उसमें एक मेन पॉइंट, काफी सभी मेन था, लेकिन एक बात बाबा कहते हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। बाबा कहते, ये नहीं कहते कि विश्व परिवर्तन होगा फिर स्व परिवर्तन, लेकिन बाबा कहते हैं कि खुद के ट्रांसफॉर्मेशन से वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म करना है। और फिर ये लाइन कहते हैं कि जब आप एक उंगली दूसरों की तरफ बढ़ाते हैं तो बाकी सारी उंगलियां आपके खुद की तरफ होती है। तो ऐसा कहा बाबा ने। तो आज हम इसको समझेंगे कि क्या है ये स्व परिवर्तन। स्व परिवर्तन का पहला कदम क्या है जो हमें आगे बढ़ाएगा और परिवर्तित करेगा। तो यहाँ हमारे को ज्यादा लोग कैमरे में नहीं दिख रहे हैं, हम आपको बोलेंगे आप अपना कैमरा ऑन करें और एक बहुत ही रूहानियत का एनवायरनमेंट बनाए यहाँ पर, हमें भी अच्छा लगेगा जो जो आ सकते हैं उनके लिए। तो बाब हम यहाँ पर एक शेयर करेंगे आपके साथ, एक स्लाइड शेयर करेंगे इसी बात पर जो बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हमें कुछ सेकंड्स दीजिए। अभी आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, ये सोशियोलॉजी में जिसे कहते हैं समाज विज्ञान, इसमें 2 तरह की पर्सनालिटीज बताई जाती हैं। 2 तरह की, एक होती है टाइप ए पर्सनालिटी, यानी इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं ब्रॉडली, इन 2 कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। एक टाइप ए है और दूसरा टाइप बी पर्सनालिटीज, व्यक्तित्व। जो ये टाइप ए है ना, आप देखेंगे ये हमेशा रश में रहते हैं, जल्दी में रहते हैं। इनको टाइम पे कहीं पहुंचना होता है, ये कंपटीशन में होते हैं, मुकाबला रहता है। और इनके डेडलाइंस होते हैं, लक्ष्य होते हैं, इस समय ये अचीव करना है, फिर इसके बाद ये करना है, ये सब डेडलाइंस होते हैं उनके। और आप देखेंगे इस तरह की जो पर्सनालिटीज होती है ना, ये आप देखेंगे एक हाथ में सैंडविच होता है, दूसरे हाथ में कार ड्राइविंग कर रहे होते हैं, इनको जल्दी जल्दी कहीं पहुंचना होता है। या फिर आप देखेंगे एक हाथ से खाना खा रहे होंगे, दूसरा मोबाइल से बातें कर रहे होंगे। तो ये टाइप ए पर्सनालिटी है। इनको 12 बजे करेक्टली पहुंचना होता है जहां पर भी ये जाना चाहते हैं। इसको कहते हैं टाइप ए पर्सनालिटी। एक होता है टाइप बी पर्सनालिटी। अब ये देखेंगे ये टाइप बी पर्सनालिटी ने आपको अपॉइंटमेंट दिया है 4 बजे का, आप 5 बजे भी आते हैं ना तो भी वो आपको अकोमोडेट कर लेंगे, कहेंगे प्लीज आइए। लेकिन टाइप ए बोलेगा टाइम अप, दूसरा अपॉइंटमेंट लीजिए। आप अगर 4:10 पे पहुंचेंगे ना तो कहेंगे नहीं, टाइम अप हो गया, किसी और दिन आइए। टाइप बी जो है ना, अलग अलग प्रकार का खाना जो भी खाएंगे, बिना नमक के भी चलेगा, कम सॉल्ट भी चलेगा, जैसा भी हो चलेगा। लेकिन जो टाइप ए होता है उसे एक्यूरेट नमक चाहिए, उसमें राइट अमाउंट ऑफ सॉल्ट होना चाहिए। और ये भी देखा गया है कि ये जो टाइप ए पर्सनालिटी होते हैं ना, जब ये 40 से 50 वर्ष के होते हैं ना, इस बीच में, तो इनका हार्ट अटैक आने का चांस टाइप बी से 7 गुना ज्यादा होता है। और ये भी देखा गया है कि
ये बी टाइप ए में परिवर्तित हो सकते हैं और ए टाइप बी में भी परिवर्तित हो सकते हैं, ऐसा भी देखा गया है। जो ए परिवर्तन होता है ना, ये तब परिवर्तन होता है जब ये ओल्ड हो जाते हैं और कोई क्राइसिस की सिचुएशन, ना क्या कहेंगे आप, आपदा आती है। जस्ट थर्ड बाईपास सर्जरी के पहले ये लोग परिवर्तित होते हैं। कुछ इस तरह से इनका पर्सनालिटी होता है कि जब तक कोई बहुत बड़ा क्राइसिस ना आए ना, ये परिवर्तित नहीं होते, चेंज नहीं होते, अपना एटीट्यूड नहीं बदलते। और मेजॉरिटी लोग इस दुनिया में टाइप ए के हैं, और ये लोग परिवर्तित होते हैं पेन से, दर्द से। अगर आप बिना पेन के परिवर्तित होते हैं, उसको हम कहते हैं विजडम, समझदारी। और आध्यात्मिकता का पूरा जो लक्ष्य है वो यही है कि आप जो है समझदारी से परिवर्तन। हाँ, इसीलिए बाबा सबको ये ज्ञान दे रहे हैं कि आप टाइप ए में ना जाएं। हाँ, इतनी आपदाएं खा के क्राइसिस सिचुएशन में परिवर्तित ना हो, लेकिन समझदारी से, ज्ञान से। इसीलिए बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। आप जानते हैं विश्व परिवर्तन होगा वो ज्यादा पेन से होने वाला है, लेकिन हमको उस कैटेगरी में नहीं आना। तो यहाँ पर हम समझ गए हैं कि विज्ञान भी यही कहता है, सोशियोलॉजी, हमको खुद के चेंज से दुनिया में चेंज लाना है, समझदारी से। हम एक छोटा सा सिंपल सा रिवीजन करेंगे यहाँ पे। हो सकता है आपने ये सुना हो पहले, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रहेगा हम इसको दोहरा लेंगे एक बार, क्योंकि हमें जो करना है हमें उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। न्यू जर्सी में है क्या टाइप ए है? टाइप ए पर्सनालिटीज, किरण बहन, सब टाइप बी में? टाइप ए, आई गेस। राइट। तो हम एक सिंपल रिवीजन करते हैं और ये बात अच्छे से अपने जहन में उतार लेते हैं कि ये बॉक्स जो है ना, ये दुनिया हमें दुख नहीं दे सकती किसी भी प्रकार का। हमारी जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो ये कि ये जो है ना, ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है। हमारा घर बेस्ट है, हम बेस्ट है, हमारा परिवार बेस्ट है, हम पूरी तरह भरपूर है, परफेक्ट है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है। और ये दुनिया हमारे को एक्स्ट्रा मिली हुई है, जिसका मतलब है ये हमें जरा भी दुख नहीं दे सकती, जरा भी नहीं दे सकती है। लेकिन आज आप देखेंगे कि 100% दुख, अशांति, निराशा, चिंता, चिंतन, सब कुछ इस बॉक्स की वजह से हो रहा है। बॉक्स समझ रहे हैं आप? इस स्थूल दुनिया को हम कह रहे हैं, जहां पर इस वक्त हम ड्रामा बजा रहे हैं। तो यहां से हो रहा है, अगर हम अटेंशन नहीं रखेंगे ना, हमारा अटेंशन ठीक नहीं है, हम केयरलेस रहते हैं, बेपरवाह रहते हैं, लापरवाह रहते हैं, तब ये 100% विकार, 100% दुख, अशांति, ये सब कुछ आने का चांस होता है अगर अटेंशन नहीं है। बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड बॉक्स है ये, पेचीदा बॉक्स है, लेकिन अटेंशन रखना जरूरी है। और कैसी हो जाती है हमारी लाइफ? बहुत ही लो क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाती है अगर ये सारे विकार अगर हमारे पास आ जाते हैं। तो बहुत ही हमारे जीवन की गुणवत्ता बहुत लो हो जाती है, न्यूनतम दर्जे की हो जाती है। और आप देखेंगे कि किसी के पास अगर डायमंड है, गोल्ड है, लेकिन दुख है भीतर भीतर में, मन में, तो क्या फायदा उस जीवन का? और आज 100% पॉपुलेशन इसी दिशा में है। शायद सब कुछ है या कुछ नहीं भी है, लेकिन भीतर में सौरव है। तो हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल रिवीजन कर रहे हैं। हम ये पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही वैल्यूबल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही मूल्यवान चीज है। इस पारस बुद्धि से हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है।
इस पारस बुद्धि से कंप्लीटली हमारा दृष्टिकोण चेंज होता है। ये दुनिया एक्स्ट्रा है, हमारे को यहाँ पर जो कुछ मिलता है ये सब कुछ एक्स्ट्रा है, हमारी अपनी दुनिया है और इसकी तो शायद हमें जरूरत ही नहीं है। पारस बुद्धि यानी इसकी जरूरत ही नहीं है, ये है तो ठीक, ना है तो भी ठीक है। हम इस दृष्टिकोण से हम इसको देखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। पारस बुद्धि हम डेफिनेटली यूज करते हैं, लेकिन चैलेंज भी है। वो चैलेंज ये है कि ये देह अभिमान जो इस बॉक्स की देन है, वो जाने को रेडी नहीं होता है। जाने को रेडी नहीं होता है, बहुत टाइट रहता है चींटी की दुनिया में। जैसा अभी किरण बहन कह रहे थे ना, शक्कर में बिजी रहता है यहाँ पर जो कुछ मिला है। तो यहाँ पर जैसे पारस जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये ढीला कर देता है देह अभिमान को और ऊंची चेतना में जाना आसान हो जाता है। पारस से ये देह अभिमान ढीला पड़ता है और ऊंची चेतना नरिश करना आसान हो जाता है। ये हमने एक सिंपल रिवीजन किया। अब हम वापस आते हैं बाबा ने जो कहा। बाबा ने उसके बाद एक लाइन बोली कि आपको कर्मातीत अवस्था में जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाना है, ये हम सभी का लक्ष्य है। कर्मातीत को पहुंचना ज्ञान यही कहता है। अब कर्म करने से हम रुक नहीं सकते, कर्म तो हमें करना ही है। तो क्या है ये कर्मातीत होना, हम इसको थोड़ा आज समझेंगे। जब तक हम कर्मातीत नहीं हो जाते ना कुछ छोटा मोटा देह अभिमान जरूर होता है। हमारे को ये पूरा कंप्लीटली ये देह अभिमान निकालना है। अब बाबा कहते हैं कि संबंध में आना एक बात है, रिलेशनशिप में आना। अगर आप कुछ ना समझे यहाँ पर, आप जरूर टाइप कीजिएगा, किरण बहन पढ़ेंगी ऑन क्वेश्चन। संबंध में आना एक बात है, हम यहाँ स्व परिवर्तन की बात कर रहे हैं और हमारे को कर्मातीत तक पहुंचना है, ये विषय चल रहा है। तो लेकिन बंधन में आना, ये हमारे को दास मानसिकता में लाता है। बाबा कहते हैं रिलेशनशिप में आना एक बात है, लेकिन बंधन में आना ये दूसरी बात है। इस दुनिया के साथ हमें संबंध में आना है, बंधन में नहीं आना है। कैसे बनता है ये बंधन, हम इसके लिए एक सिंपल सा एक उदाहरण देते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये बादल है। अब बादल से हमें क्या लेना देना, बादल दूर की चीज है, लेकिन फिर भी हम ये एग्जाम्पल देंगे। ये बादल है हमारी खिड़की के बाहर, वो आता है खुश होते हैं, वो जाता है तो भी खुश होते हैं। वो जब चला जाता है सितारे नजर आते हैं, कभी बारिश होती है, कभी सूरज की किरणें नजर आती है, सब अच्छा है। इसको कहते हैं संबंध में आना, यानी वो है आप एंजॉय करते हैं, वो नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आता है जाता है, रंग बदलता है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये है संबंध, रिलेशनशिप में आना। लेकिन अगर मैं ये सोचूं, एक छोटी सी अपेक्षा लगाती हूँ कि ये बादल यहां से ना जाए, बहुत अच्छा लग रहा है, बरस के जाए, रंग ना बदले, तो क्या होता है, जैसे ही मैंने ये अपेक्षा लगाई ना, अपेक्षा लगाते ही यहाँ पर मैं बंधन में आ जाती हूँ, क्योंकि वो बादल बदल सकता है, वो चला जाएगा यहाँ से। तो ये बंधन क्रिएट करता है। कहाँ से शुरू हुआ, एक छोटी सी अपेक्षा से, और आपने अपना सारा पावर उस बादल को दे दिया। आप समझ रहे हैं, पावर बादल में जैसे ही जाता है, वो बादल आपको दुखी भी कर सकता है, आपको सुखी भी कर सकता है, ये उसके हाथ में है। आपने उसको मास्टर, मालिक बना दिया और आप स्लेव बन गए। हाँ? अब ये बादल था, कोई फर्क नहीं पड़ता बादल हो ना हो, लेकिन अब इस बादल की जगह आप सब्स्टिट्यूट कीजिए व्यक्ति को। आप लेकर आइए उन व्यक्तियों को, वस्तुओं को, घर को और चीजों को, और देखिए क्या आप फ्री हैं।
आप उस बादल के अंदर फिट कीजिए उन उन लोगों को और बताइए क्या आप फ्री हैं उनसे? क्योंकि अगर हमारे स्ट्रिंग्स हैं, हमने यहाँ पर रस्सियां, मन की रस्सियां किसी से बांध रखी है, तो हम ऊंची चेतना में नहीं जा सकते, कर्मातीत नहीं हो पाएंगे। इस रस्सियों को हमको काटना है, ठीक है ना? और दूसरी बात, मैं बोलूं ये बादल मेरा है, अब फिर बादल की जगह उन व्यक्तियों को लेकर आइए, उन वस्तुओं को लेकर आइए जहां जहां आप मेरा कहते हैं। और जैसे ही आप ये मेरा शब्द या आप समझते हैं आप ओन कर रहे हैं, आप भ्रमित हो रहे हैं। इस दुनिया में कुछ भी आपका नहीं है, और यहाँ आप बंधन में ले आते हैं। और यहाँ पर फिर से हमारे को हायर कॉन्शियसनेस में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चेक करें आपने कितने मास्टर बना रखे हैं, मालिक बना रखे हैं आप, और आप कितने अधीन हैं या कितनी दास मानसिकता के हैं। आपको समझ पड़ रहा है? और बाबा यहाँ पर कहते हैं कि आप इस दुनिया के साथ संबंध में आओ, बंधन में नहीं आओ। और ये स्लेव माइंडसेट, स्व परिवर्तन का पहला स्टेप है। ये दास मानसिकता से हमें ऊपर उठना है, इन रस्सियों को काटना है। ये स्लेव माइंडसेट नहीं होना चाहिए, ये दास मानसिकता, यानी कोई भी चीज हमारी मालिक है तो हम उसके स्लेव हैं, उसको हमको काटना है। ये दुनिया कैसे भी बिहेव कर सकती है, किसी व्यक्ति का बिहेवियर कैसा भी हो सकता है, बारिश हो सकती है, तूफान आ सकता है, क्लाइमेट भी बदल सकता है, जूम कॉल भी जा सकता है, कैसे भी, ये उनका फॉल्ट नहीं है। लेकिन आपके पास चॉइस है, आप फ्री रहो। ये है मालिकपना। क्लाइमेट, लोग, देश, हाँ, हमारे स्टॉक मार्केट, पॉलिसीज, सब बदल सकता है, लेकिन आप इनसे फ्री रहिए। ये है मालिकपना। और कहीं पर भी अपेक्षाएं, उम्मीदें नहीं लगानी है, कहीं से भी नहीं, क्योंकि ये सब कुछ परिवर्तन हो सकता है। चलिए हम यहाँ थोड़ा सा रुकेंगे, हम किरण बहन से सुनते हैं, और फिर अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे आपने आज वापस रिवाइज किया कि बादल के लिए अपेक्षा रखना बहुत आसानी से हम कहते हैं कि हम कहाँ रखते हैं, पर उस बादल की जगह पे व्यक्ति वस्तु को रख के देखें कि अपेक्षाएं हैं, कोई मेरा लग रहा है यहाँ पे, तो तुरंत पता चलेगा कि कहाँ पे है बंधन। बहुत ही ब्यूटीफुल वे टू चेक। एक प्रश्न है, आपने जो टाइप ए टाइप बी पर्सनालिटी के बारे में कहा था, वो पूछ रहे हैं कि रूल इज रूल, ये जो फ्रेज है, ये क्या टाइप ए पर्सनालिटी के लिए है? अगर वो आम, कड़ा रखते हैं, शायद हम कहेंगे इस टाइप ए ही ऐसे करेंगे। नियम पालन करना ठीक है, लेकिन थोड़ा वर्ल्ड के अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर्स को भी अगर हम समझेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है। हम समझदारी से भी काम लें, सिर्फ जो दिख रहा है और जैसे चल रहा है वो नहीं। बट अगर आप दुनिया के रूप में देखें तो शायद ये टाइप ए पर फिट बैठेगा। टाइप भी रूल फॉलो करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वो अकोमोडेट भी कर लेंगे। यू नो, कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं, अपना विजडम और इंट्यूशन यूज करेंगे, अपना राइट ब्रेन यूज करेंगे, बट वो भी ये फॉलो कर सकते हैं। एक प्रश्न यहाँ से है, जैसे आपने कहा कि मेजॉरिटी लोग टाइप ए पर्सनालिटी के हैं, तो
मेजॉरिटी तो अभी शूद्र है, तो कैसे आप कनेक्ट कर रहे हैं टाइप ए पर्सनालिटी शूद्र वर्ण के साथ? जो टाइप ए पर्सनालिटी है ना, बेसिकली ये पेन से सुधरने वालों में से है। स्ट्रिक्ट होते हैं, हो सकता है लेजी भी होते हो, पर यहाँ जो हमने कॉन्टेक्स्ट दिया ना, उसमें अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं। ये ब्रॉडली नो, वर्ल्ड में 8 बिलियन पॉपुलेशन को दो दो अगर भाग में डाला जाए तो ये ब्रॉडली डाला गया है। लेकिन कहने का तात्पर्य ये था कि ये लोग पेन से सुधरते हैं। जो इस कॉन्टेक्स्ट में हमने समझाया वो पेन से सुधरने वाले। तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे को विजडम से समझना है, और स्पिरिचुअलिटी माना विजडम से परिवर्तन होना। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? या ऐसा कह सकते हैं कि जो समझते हैं आई एम राइट, नहीं वो भले ही शूद्र हो या जो भी हो, पर उनको लगता है वो जो कर रहा है वही सही है, और हाँ, रिजिड आप हुआ कुछ ना, भी रिजिड ना, या तो रिजिडिटी है। राइट राइट, या तो अगर हम देखने का अगर हमारा दृष्टिकोण चेंज करते हैं तो पता चलेगा कि कैसे वो भी टाइप ए पर्सनालिटी के। या वेरी नाइस, जी। थैंक हाँ जी, इसमें ऐसा नहीं कि ब्राह्मण नहीं है, हम ऐसा कह रहे हैं, अगर ऐसा इम्प्लाइड मीनिंग जा रहा है, लेकिन इसमें ना वो भी हो सकते हैं ना रिजिड ऐसा। तो जो भी रिजिडिटी या कहें कि ईगो है, वो यू। सब पेन से जाएगा अगर नॉट विद विजडम। या मुरली से मुझे याद आया बाबा, मैंपन के लिए बाबा जी। हमेशा ये कहते हैं आई एम राइट, इसे छोड़ो। सो समहाउ टू सी। ये भी उसी मुरली में था, एंड गुड आपने बताया, नाइस। यहाँ पे एक प्रश्न है, किसी से मोह अच्छे के लिए हो तो मन को लग रहा मोह है, पर अगले आदमी की वेलफेयर के लिए है, तो क्या ये गलत है? आपका कहने का मतलब है दूसरे को मोह लग रहा हो, इज दैट राइट? जो भी हमें समझ पड़ा है, आप जो भी करें, अगर एक भले की भावना, हायर कॉन्शियसनेस में आत्मिक रूप से अगर आप करते हैं, आप वो सही ही होगा। हम्म? तो ये इम्पोर्टेंट है कि भीतर किस स्थिति से आप वो कार्य कर रहे हैं। आई डोंट नो, आप, ये क्वेश्चन था। आई थिंक सो, लेट मी, जिस पूछा प्रश्न वो प्लीज बताएं कि क्या हमने सही समझा है आपका प्रश्न, या कुछ और क्या आप पूछना चाहते हैं, या हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी जो हमने समझा कि कहीं पर भी अपेक्षाएं नहीं लगानी, इच्छाएं नहीं लगानी है, हाँ? ये सब हमारे को बंधनों में लाता है, मोटे बंधन, सूक्ष्म बंधन। अब अगर आपसे कोई एक्सपेक्ट कर रहा हो, आपसे अपेक्षा लगा रहा हो, तो वो चलेगा क्या? आप बताइए, क्या करेंगे आप ना? अपेक्षा होती है ना कि आप धन कमा के लाएं, हमारे को केयर करें। अपेक्षा होती है कि आप स्कूल में फर्स्ट आए, कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप पीएचडी कर लें। ये अपेक्षाएं है ना, दूसरे आपसे लगाते हैं, क्या उसमें आप क्या करेंगे? क्या वो सही है? नहीं, एक जवाब है, नहीं सही नहीं है। तो जब दूसरे अपेक्षाएं लगाते हैं ना, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये उनका प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम उनकी अपेक्षाओं को, एक्सपेक्टेशन को सपोर्ट करते हैं, तब हम बंधन में आ जाते हैं।
जैसे कि कोई आपसे अपेक्षा लगा रहा है कि आप फर्स्ट प्राइज लेकर आए कहीं, तो आप फर्स्ट प्राइज लाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनकी अपेक्षाओं के अधीन होकर उनको खुश करने के लिए आप समझते हैं मुझे लेकर आना है, तब आप बंधनों में आ जाते हैं और फिर आप परफॉर्म भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक भय रहता है पीछे कि अगर ये नहीं हो तो क्या होगा। तो एक्सपेक्टेशन ठीक है उनकी तरफ से, ये उनका प्रॉब्लम है, लेकिन आप उस एक्सपेक्टेशन को सपोर्ट ना करें, आप फ्री होकर अपना कार्य करें। राइट, ये हमको अंडरस्टैंड करना है, दूसरे के एक्सपेक्टेशन में आप ना। तो यहाँ से एक बहुत ही अ, अच्छा मैसेज ये होगा कि ये जो ब्लू बॉक्स है ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये दुनिया हमारे कंट्रोल में नहीं है। बाबा कई बार हमारे को सतर्क करते हैं और सावधान भी करते हैं। क्या होगा कल, क्लाइमेट का क्या होगा, देश का क्या होगा, इकोनॉमी का, ये सब मेरे हाथ में नहीं है। और इसीलिए मुझे प्रिपेयर्ड रहना है अचानक के लिए, मुझे प्रिपेयर्ड रहना है अचानक के लिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ये बॉक्स किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो अगर आप रेडी हैं, अगर आप फ्री हैं, तब आप पीसफुल रह सकते हैं, लविंग रह सकते हैं और हेल्पफुल भी रह सकते हैं। लेकिन अगर आपके स्ट्रिंग्स हैं, आपके यहाँ पर बंधन है, तो ये आपको इफेक्ट करेगा और दूसरे को भी आप कोई मदद नहीं कर पाएंगे। तो पहले यहाँ जितने भी अटैचमेंट्स हैं, जितने भी बंधन हैं, हमको उसको कट करना है। और इसके लिए सबसे पहले स्व परिवर्तन का स्टेप है, ये स्लेव माइंडसेट हमें हटाना है। ये स्लेव माइंडसेट यानी जो दास मानसिकता है, अपेक्षाओं से जो जन्म लेती है, उसको हमको हटाना है। आप जानते हैं यहाँ पर दुनिया में अंग्रेजी में 3 शब्द हैं, उसका हिंदी का अनुवाद हमने किया है, बट हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे अनुवाद हो, क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड्स समझ नहीं आ रहे थे एक दो के लिए। एक शब्द है दुनिया में जिसे एपथी कहते हैं, उदासीनता। दूसरा सिंपथी कहते हैं, सहानुभूति। और तीसरा एम्पथी कहते हैं, जिसे कहते हैं संवेदना, या कहीं हम हमदर्दी भी कह सकते हैं, बट नहीं भी हो सकता ये 3 शब्द हैं। इसका अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में। हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति गड्ढे में गिरा हुआ है, और एक व्यक्ति आता है, देखता है कि वो गड्ढे में गिरा है और वो इग्नोर मार के अपना चला जाता है। इसे हम कहते हैं एपथी, उदासीनता। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई गड्ढे में गिरा हो या कहीं भी गिरा हो। दूसरा शब्द है ये सिंपथी। एक व्यक्ति गड्ढे में गिरा है, दूसरा व्यक्ति आता है, देखता है कि वो गड्ढे में गिरा है, उससे सहन नहीं होता, तो वो भी वहां कूद जाता है। अब दोनों लोग गड्ढे में हैं और दोनों को निकालना है। इसको कहते हैं सहानुभूति, सिंपथी। ये तीसरा शब्द है एम्पथी, जिसे संवेदना भी कहा जा सकता है शायद। जब कोई व्यक्ति गिरा है गड्ढे में, एक दूसरा व्यक्ति आता है, उसे देखता है कि वो गिरा हुआ है, अब वो खुद को सेफ रख के उसको बाहर खींचता है। और इसको हम कहते हैं एम्पथी। पहले ये 2 शब्द हमारे जीवन में यूजफुल नहीं है, ये तीसरा शब्द है जो यूजफुल है। पहला 2 जो है ये रावण का रिएक्शन है। तो हमको अगर इस कैटेगरी में आना है, संवेदना की कैटेगरी में आना है, पहले हमको खुद को सेफ रख के फिर दूसरे को निकालना है, तब हम यूजफुल कहलाए जाएंगे। तो हमारे को अगर इस कर्मातीत में जाना है, तो साइलेंटली चेक कीजिए कि क्या इस कहानी में, ये जो इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है, क्या आपको इस कहानी में कुछ चीज डिस्टर्ब करती है?
किसी चीज से आप ऐसे डिप्राइव्ड, वंचित फील करते हैं या निराशा की अनुभूति है, तो ये सारा जो यू नो ये सारे जो संकेत हैं वो आत्मा के अधीनता और स्लेव के संकेत हैं। और हमारे को ये सब काट के यहाँ से बाहर निकलना है। और हमको आना है इस थर्ड कैटेगरी में, एम्पथी, यानी खुद को सेफ रख के दूसरे को बाहर खींचना है। राइट। तो बाबा कहते हैं कि आप किरण बहन को चैट करना यहाँ पे कोई पूछ रहा है कि क्या एम्पैथी यानी रहम दिल हो सकता है? चाहिए। रहम दिल, हाँ, बाबा के लैंग्वेज में हम इसको रहम दिल कहते हैं। ज्ञान की लैंग्वेज में हम इसमें मर्सीफुल, रहम दिल हम कह सकते हैं। जब हम खुद को स्ट्रांग बनाते हैं, हम डिस्टर्ब नहीं होते वर्ल्ड सिचुएशन से, लेकिन हमको स्ट्रांग रह के उनको बाहर निकालना है। बाबा इस तरह से बात करते हैं। थैंक यू। तो बाबा कहते हैं कि आप इस दुनिया के साथ संबंध में आए, बंधन में ना आए, और आप चेक करें जहां आपने ज्यादा कृपा की है ना, जहां जहां पर आपने बहुत सारे फेवर्स किए हैं, हम जाने अनजाने में वहां पर स्ट्रिंग्स बना लेते हैं, यानी बंधन बना लेते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है, लेकिन जब वो वहां से कुछ परिस्थिति आती है तब हमें समझ आता है कि हमारा बंधन बन गया है। तो जहां हमने बहुत सारे फेवर्स किए हैं, मान लीजिए कोई माँ ने बच्चे के ऊपर बहुत एक्स्ट्रा फेवर्स किए हो, या आपके कोई एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के ऊपर, आपने भली भावना से किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनली, भीतर से हम कहीं ना कहीं ये बंधन फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमको चेक करना है कि कहीं, क्योंकि जब आप इस तरह से करते हैं तो दूसरों को भी दुख देते हैं और खुद को भी दुख देते हैं, क्योंकि आप राज नहीं समझ रहे, नाराज हो जाते हैं आप। यहाँ चांसेस होता है दुख लेने का, निराशा लेने का, क्योंकि आप ये राज नहीं समझ रहे हैं दुनिया का, नाराज हो जाते हैं। बाबा कई बार कहते हैं कर्मातीत, माना कर्मों के फल के भी परे। तो इस सिचुएशन में हमको चेक करना है कि कहीं पर आपने अ, कृपा जहाँ की हो ना, रहम, एक्स्ट्रा रहम कर दिया हो, वहां हमारे स्ट्रिंग्स बन जाते हैं, पता नहीं चलता है। यहाँ हमें चेक करना है। तो हम एक एग्जाम्पल देते हैं, शायद आपने पहले भी सुना होगा। ये जो सर्जन्स होते हैं ना, सर्जन्स होते हैं जो बड़े बड़े ऑपरेशंस वगैरह करते, कई कंट्रीज में इनको अ, मनाही होती है ये अपने फैमिली मेंबर्स को ऑपरेट करें। और वो इसीलिए क्योंकि कहीं ना कोई स्ट्रिंग्स अटैच्ड होते हैं, बॉन्डेजेस होते हैं, वो सही से ऑपरेट नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत से देशों में ये मना होता है। तो इतना बड़ा सर्जन, इतनी बड़ी प्राप्ति, इतना बड़ा नाम जो दुनिया को ठीक करता है, अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि बंधन की वजह से उसका जो टैलेंट वेस्ट हो जाता है, अपने जब परिवार की बात आती है तो यहाँ पर कोई भी हमारा स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए अगर हमारे को दूसरों को मदद करनी है। एक एग्जाम्पल दिया जाता है, कई बार आपने सुना होगा कि आपके घर में 20 मेहमान आ रहे हैं और आपने खाना प्रिपेयर किया है, खाना बनाया है दूसरों के लिए, 5 घंटे लगे हैं आपको उस खाना बनाने में। और जैसे ही वो मेहमान आते हैं, शायद कुछ 2 मिनट पहले वो सारा का सारा खाना गिर जाता है। क्या आपको परेशानी होगी? आप बताएं, क्या आप हिलेंगे? आपको तकलीफ होगी? क्या कहेंगे आप? आपने 5 घंटे मेहमान के लिए खाना बनाया। यस, ऑफ कोर्स। जी, ऐसे आंसर आ रहे हैं। पहले ऐसे लगेगा, ऐसा भी आया है।
हाँ, मोस्टली आंसर हाँ है। कर्मातीत अवस्था का मतलब है कि यहाँ कोई भी कुछ तोड़ सकता है, फोड़ सकता है, कुछ भी गिरा सकता है, लेकिन आप अपनी स्टेबिलिटी, अपना पीस, अपना हारमोनी ना छोड़े। ये है कर्मातीत। तो आपके पास कोई होमवर्क है कि आपकी स्थिति सही रहे? ऐसे ही कहने से तो नहीं होगा कि आप इतना सारा खाना गिर गया और आपकी अवस्था सही रहे। बिना गिल्ट, बिना ब्लेम, ना किसी को दोषी ठहराया, ना खुद परेशान हुए, ऐसी अवस्था। हम्म, हो सकता है। अच्छा, आपने कहा कि मुश्किल है या कभी कभी। अब इसमें एक ट्विस्ट भी हम ऐड करते हैं कि जिसने खाना जो खाना गिरा है ना, वो जानबूझ के किसी ने गिराया है। अब आप क्या करेंगे? क्या आप सही रह सकते हैं? हाँ भी कह रहे हैं बट मेजॉरिटी कह रहे हैं नो, नेवर। अच्छा, तो हाँ क्या मतलब? अगर जानबूझ के गिराया है तो ठीक है, अगर अनजाने में है तो कोई बात नहीं। मुश्किल चलिए, है। एक जो लेकिन बाबा का ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी ये कहता है कि हार जीत, मान अपमान, निंदा स्तुति, प्रमोशन डिमोशन, सब में एक समान हैप्पी रहना है। हम्म, अब गेस्ट आए हैं, खाना नहीं है, वो आपकी शक्ल देख रहे हैं, आप उनकी शक्ल देख रहे हैं। अब क्या करेंगे आप? हाँ, एक दूसरे की शक्ल ही देख सकते हैं क्योंकि खाना तो नहीं है घर में। चलिए, अब हम एक और चीज, एक सिनेरियो लेते हैं। ये सीन है, आपके शहर में एक ड्रामा कंपनी आई है और इस ड्रामा कंपनी में आपको रोल मिला है खाना बनाने का। ठीक है, आपको खाना बनाने का रोल मिला है और आपको जितनी देर आप यहाँ काम करेंगे आपको उसकी पेमेंट मिलेगी। बहुत अच्छी पेमेंट है क्योंकि आपको बावर्ची का रोल मिला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ फिल्म में। और पे किया जा रहा है। और किसी और को, अमिताभ बच्चन को खाना गिराने का रोल मिला है। ठीक है ना? ये फिल्म कंपनी, ड्रामा कंपनी आई है और ये दो रोल्स अलॉट हो चुके हैं और आपको भी पेमेंट मिल रही है, अमिताभ बच्चन जी को भी पेमेंट मिलेगी। और सीन चालू होती है, आप खाना बनाते हैं और अमिताभ बच्चन जी आते हैं और अपने ही स्टाइल में लेफ्ट लेग से किक करते हैं और उसको ड्रॉप करते हैं और खिड़की से कूद के चले जाते हैं। आपको कोई बुरा लगेगा क्या अभी? क्या कहेंगे? आपको बुरा लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक एक्ट है। हम आपको बुरा नहीं जी? वी वोंट केयर। आपको बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि आप ये राज समझते हैं, ये फिल्म है, ये आपकी दुनिया नहीं है। और आप क्या करते हैं? बड़े ही मजे से बिना किसी संकल्प के आप घर जाते हैं, चैन से सो जाते हैं और अगली बार आप जब अमिताभ बच्चन जी को फोन पे बात करेंगे या मिलेंगे ना, आप ये भी कहेंगे कि आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की। कहेंगे कि नहीं? आपने बड़े अच्छे से, शान से कैसे गिरा आपने वो खाना, बहुत ही मजा आ गया। तो ये नया ज्ञान हमारे जीवन में हमें लेके आना है। ये ड्रामा, ये फिल्म है, आपकी दुनिया नहीं है। इस ड्रामा में किसी का खाना बनाने का रोल है, किसी का खाना घेरने का रोल है और किसी का शायद भूखा रहने का भी रोल है। ये डायरेक्टर, प्रोड्यूसर पर है कि वो कौन सा रोल किसको देते हैं। आपके इसमें संकल्प नहीं चलने हैं। ये स्क्रिप्टेड है। ये नया ज्ञान, ये राज अगर आप समझते हैं तो कभी नाराज नहीं होंगे।
ये नया ज्ञान, न्यू नॉलेज हमको लेकर आना है, इसको अप्लाई करना है। और ज्ञान यही कहता है कि ये ड्रामा है, इस ड्रामा में विलेन्स हैं, जोकर्स हैं, खाना गिराने वाले हैं, आपको इरिटेट करने वाले हैं, तंग करने वाले हैं। लेकिन ये ड्रामा है, ये आपकी दुनिया नहीं है। आप ताली बजाएं और अपने घर जाएं, ये ड्रामा कहता है। जैसे कि आप स्थूल रूप में एक मूवी देखते हैं, आप अटैचमेंट नहीं लगाते हो, आप देखते हैं और आप चले जाते हैं, आप फ्री रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपकी दुनिया अलग है, ये मूवी है। ऐसे ही ये भी मूवी है, ये भी मूवी है, ये डायरेक्टर के ऊपर है, कौन क्या रोल प्ले करेगा, आप संकल्प ना चलाएं। और जो ये राज जानता है ना, उसके मुंह से ये शब्द कभी नहीं निकलेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। ये शब्द वो लोग नहीं यूज करते हैं, क्योंकि वो ड्रामा के राज को समझते हैं। तो ऐसे ही इस मूवी में बॉम्बिंग है, डिस्ट्रक्शन है, खूने नाहक खेल है, मृत्यु है। लेकिन ये 3 डायमेंशनल मूवी है, इसको आप पक्का कर लीजिए। यहाँ पहली बात है, कोई भी मरता ही नहीं है, कोई मरा ही नहीं, आज तक नहीं मरा। तभी तो फिर से आ जाते हैं वही रोल प्ले करने अगले कल्प में। तो कोई यहाँ मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। और ये इस मूवी को अगर हम इस एंगल से देखते हैं ना, हम फिर भी एक्टिंग कर रहे हैं, हम एक्टिंग से परे नहीं हो रहे, कर्म तो हम कर रहे हैं, लेकिन एक हायर कॉन्शियसनेस से। यहाँ पर एक हमारे पास एक एलिमेंट होता है कंट्रोल का, हम अपनी सुध-बुध नहीं खोते हैं, और तब हम पोजीशन में होते हैं कि दूसरों को हम मदद दे सके। बाबा बिल्कुल कहते हैं कई बार, ये कूने ना एक खेल है, आप संकल्प ना चलाएं। आयरन एज के प्लॉट्स ऐसे ही होते हैं। तो हमारे को इस बात को पक्का करने के लिए बार बार पारस बुद्धि यूज करनी है, और एक्यूरेट पुरुषार्थ करना। एक्यूरेट माना, आप देखिए कि सब के सब अविनाशी हैं, यहाँ पर कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है। पारस बुद्धि यूज करेंगे तो आपको नई दुनिया स्पष्टता से दिखाई देगी, सच नजर आएगा और आप सत्य में रहेंगे। आप जानते हैं कि हमारी दुनिया ये है ही नहीं। और बाबा कई बार ये भी कहते हैं कि लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, यानी अगर आप एक्यूरेट पुरुषार्थ करते हैं तो हर बार आप इस दिशा में जाते हैं तो आप आगे आएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत समय से चल रहा है या लेट आया है, लेकिन आप कितना एक्यूरेटली हर बार इस दिशा में, आप कितना एक्यूरेसी से बढ़ते हैं, ये मायने रखता है। तो आप इस दिशा में जोर शोर से आगे बढ़े। टाइम जो भी है हमारे पास करने के लिए, लेकिन हम कर सकते हैं। ये भी समझे, ये ड्रामा आपको कुछ दुख नहीं दे सकता। दुख होता है हमारे देह अभिमान की वजह से। पारस बुद्धि इस्तेमाल कीजिए, एक्यूरेटली आगे बढ़िए। यहाँ थोड़ा रुकते हैं, आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं, किरण बहन, या अ, शायद हम प्रीतेश भाई से भी सुन सकते हैं। प्रीतेश भाई, आपके कोई थॉट्स? श्योर। ओम शांति। तो आज जैसे हम सुन रहे थे टाइप ए और टाइप बी के बारे में, तो ऐसे फील हो रहा था कि कहते हैं कि आत्मा अपना शत्रु है और मित्र है। तो टाइप ए माना जैसे कि आलस, और उसकी वजह से वो पेन से सीखते हैं। सीखते तो है, लेकिन जैसे बताया एग्जाम्पल के द्वारा कि एकदम लास्ट मोमेंट पे, तो शायद वो आत्मा खुद का ही शत्रु का रोल प्ले करती है। और टाइप बी माना वो विजडम से सीखते हैं, तो वो जैसे कि मित्र का रोल प्ले करती है, आत्मा अपना मित्र बनती है। और साथ साथ एक चीज और ध्यान में आई कि यूजुअली हम कभी भी दुख होता है तो बॉक्स में, जो सारा ड्रामा का बॉक्स है उसमें ही कोई चीज, वस्तु और वैभव की वजह से है, ऐसा फील करते हैं।
और हम कहीं ना कहीं जानते हुए भी ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ। परंतु आज एक जैसे एक और रिमाइंडर मिला कि सारा बॉक्स जो है वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। और अगर हमें दुख होता है, माना कहीं ना कहीं हमने सूक्ष्म में इच्छा रखी है, तो उस समय हम जैसे कि अपने ही सूत्र शत्रु बन के बैठे हैं। पता भी नहीं है कि हम ये इच्छा रख के बैठे हैं। और कहीं ना कहीं दुख बढ़ता जाता है क्योंकि हम वो रस्सी को काटते नहीं हैं। तो जब तक हम ये सूक्ष्म रस्सियों को काटेंगे नहीं, तब तक हम ये जैसे दुख के बंधन से मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकते। ऐसा अनुभव हो। ओम शांति। थैंक यू प्रतेश भाई। हमारे पास एक रूहानी लॉटरी है, हम इस लॉटरी को समझें और इस लॉटरी में हम रमण करें और इस लॉटरी में अपना जीवन बिताएं। हमारे पास एक लॉटरी है। यहाँ नीचे की चींटी की दुनिया को हमको अभी छोड़ना है, हमको अपनी दुनिया में जाना है। और वो दुनिया ऐसा नहीं कि यहाँ से हम कुछ वंचित हो जाएंगे, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ दुनिया है। जब हम किसी बेहतर जगह जाने वाले होते हैं ना, तो हम उसकी ओर देखते हैं, हम कहते हैं ना लुकिंग फॉरवर्ड, तो उसकी ओर हम देखते हैं। हम मीटिंग हो रहा तो कहते हैं हम लुकिंग फॉरवर्ड टू द मीटिंग। तो ये जो है, ये सर्वश्रेष्ठ दुनिया है। हम किसी चीज से वंचित नहीं होने वाले, लेकिन हमको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो इस दुनिया में हम अभी भी जा सकते हैं। और सबकी नाक की सीध में है ये सेलेस्टियल लॉटरी। इस लॉटरी को अपनाएं और इस ड्रामा से परे होते जाएं। कई ऐसे आ, आपको शायद अभी लगेगा सुनने में कि कैसे, तो कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन आएगा तो हम कैसे डील करेंगे, ये ड्रामा कैसे समझ लें, तो सच लगता है। लेकिन आप अभी से इस पारस बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगा कि बाकी लोग क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो इसको आप अभी से प्रैक्टिस में लाएंगे ना। अभी इसलिए लगता है क्योंकि शायद कहीं ना कोई बंधन है, लेकिन अगर हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे एक्यूरेसी के साथ में, सोल को जागृत करें, कॉन्शियस करें, एक एक करके ये देह अभिमान जाने वाला नहीं है। लेकिन आप यू नो सोल को जब आप जागृत करते हैं, ये वो अवस्था होती है कर्मातीत की। तो अगर कर्मातीत बनना है तो हर बार उस कर्मातीत का अनुभव करना है ऊपर। ठीक है ना? तो कोई क्वेश्चन है किरण जी? हम क्विकली ले काफ़ी सकते हैं प्रश्न समय है। में। मे बी रिकॉर्डिंग में लेंगे हम, अच्छा, बहुत सारे हैं। राइट, हम रिकॉर्डिंग में ले सकते हैं। तो चलिए एक बार सबके सब कर्मातीत हो जाते हैं। समझे हमारा सारा बॉन्डेज कटा हुआ है। चलते हैं उस गोल्डन रेड लाइट में, नीचे से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम फ्री हैं बिल्कुल। चलिए 1 मिनट। बहुत ही नैसर्गिक तौर पर आसानी से वहां पर बैठ जाए, बिना किसी संघर्ष के। ये आपका घर है, यहाँ कोई जवाबदारी नहीं किसी से। ना यहाँ कोई सजाएं है। आप कर्मातीत अवस्था में हैं, आपका कोई बंधन नहीं है। किसी की चिंता ना करें क्योंकि सब आत्माएं हैं, सब अच्छे हैं और सब इस गोल्डन रेड लाइट के ही रहवासी। आप फ्री रहें, मुक्त रहें। यही कर्मातीत है और आप जीवन मुक्त अवस्था।
हमारी स्थिति लाइट की है, हम लाइट है, और पुरुषार्थ भी इजी लाइट रह के करें, एक्यूरेट करें। फाइनल थॉट्स किरण बहन से सुन सकते बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा कि ये जो बातें हमने सुनी रिवाइज्ड है, सभी पहले भी हमने सुनी है, पर फिर भी इसका महत्व बहुत अधिक है। ये मैंपन से निकलना, ये बंधनों से निकलना, इसके लिए बहुत रिमाइंडर्स हमें चाहिए। और ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जब हम वापस वापस सुनते हैं तो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ, ये चींटी की दुनिया की जो लाइफ है उससे कनेक्ट कर पाते हैं और इसमें से निकलने का स्पष्टता आती है। तो बहुत अच्छा लगा ये आज का क्लास सुनकर। और ये भी पता चलता है कि जैसे हम बंधन मुक्त होते हैं ना, जितनी हम यहाँ से बंधन मुक्त है उतना ऊपर हमारे अलौकिक दुनिया का अनुभव करना उतना आसान हो जाता है। तो ये बहुत ही एक लिटमस टेस्ट है, क्या अलौकिक में रहना आसान हो रहा है, कल से आज बेटर है या पिछले वीक से आज बेटर है। अगर है तो ज़रूर हमने अच्छा पुरुषार्थ किया है, ज़रूर बंधनों से, सभी बंधनों से तो मुक्त नहीं हो सकते हैं, बट जो भी पुरुषार्थ किया है थोड़े बंधन ज़रूर कटे हैं। तो अगर इस तरह से हम अपने आप को चेक करेंगे तो उमंग उत्साह आएगा कि यस दिस वर्क्स, एंड ये एक हल्कापन देता है, फ्यू सेकंड्स का चिंता मुक्त, दुख मुक्त, भय मुक्त अनुभव आत्मा को बहुत सुखद अनुभव कराता है। तो या वेरी वंडरफुल क्लास। और आपसे पूछना था नेक्स्ट आते हुए वीक के लिए क्या होमवर्क रहेगा। तो हमारा होमवर्क भी यही है, आप प्रैक्टिस ऐसे करें जैसे आप कर्मातीत हो गए हैं, इस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिना बंधन मुक्त प्रैक्टिस में। और जब आप ड्रामा में हैं, चेक कीजिए कहीं कोई अपेक्षाएं तो नहीं है किसी से भी। कई बार ये अपेक्षाएं परिवार वालों से ज्यादा होती हैं, किस किस को आपने बहुत फेवर किए हैं, वहां से कोई धक्का ना लगे आप चेक कीजिएगा, अगर है तो उसको रिमूव कर दीजिए ज्ञान से और प्रैक्टिस से। ओके, वंडरफुल। सो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के प्रयोगशाला में जुड़ने का, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने का, और रिकॉर्डिंग में हम आंसर्स देंगे। और अखिला बहन का भी बहुत शुक्रिया, और वापस मिलेंगे नेक्स्ट मंगलवार 4 बजे। ओम शांति।